Hello everyone, welcome to क्रैक एग्ज़ाम। माय नेम इज़ अनु मलिक और आज हम कंप्यूटर साइंस के डाटा स्ट्रक्चर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके डिफरेंट एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहेंगे। नाउ कम टू नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज which one of the following is the tightest bound that represent the time complexity of inserting an object into a binary search tree of n nodes। हमें tightest bound बताना है तो वो बाइनरी सर्च ट्री का क्या होगा। अगर हमारे पास n नोड्स हैं तो हमें इसका टाइटेस्ट बाउंड बताना है, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बतानी है। अगर मैं लेके चलती हूँ राइट स्क्यूड ट्री, राइट स्क्यूड ट्री में क्या होता है, सारे एलिमेंट्स राइट की तरफ इंसर्ट करने होते हैं, राइट सब ट्री हमें जनरेट करनी होती है, दैट इज राइट स्क्यूड ट्री। मान लो मेरे हम कुछ एलिमेंट्स कुछ नंबर लेके चलते हैं 1 to 10, 5 6 7 8 9 10। 1 is the root, 2 is greater than 1, तो ये 1 के राइट में, देन 3 is greater than 2 राइट में, देन 4 is greater than 3 इसके राइट में, देन 5 is greater than 4 4 के राइट में, देन 6 is greater than 5, then 7 is greater than 6, then 8 is greater than 7, then 9 is greater than 8, then 10 is greater than 9। अगर हमें एक 11 एलिमेंट इंसर्ट करना हो तो वो कहाँ इंसर्ट होएगा, 10 के राइट में। हमें कितने कंपैरिजंस करने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, तब जाके हम 11 इंसर्ट कर पाएंगे 10 के राइट में। तो इससे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई बाइनरी सर्च ट्री की, ऑर्डर ऑफ n। तो हमारा आंसर, अगर हमें हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ n। अगर हम लेफ्ट स्क्यू ट्री लेके चलते हैं तो वहां पे भी सारे जो चाइल्ड होंगे वो लेफ्ट में इंसर्ट होते हुए चले जाएंगे इस तरह से। ओके, तो यहाँ पे भी हमें एंड कंपैरिजंस करने पड़ेंगे, तो यहाँ से भी जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो आएगी ऑर्डर ऑफ n। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑर्डर ऑफ n। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is or are correct in order traversal sequence of a binary search tree। हमें करेक्ट इन ऑर्डर ट्रावर्सल सीक्वेंस बतानी है। अगर ये 4 सीरीज दे रखी है, हमें बतानी है कौन कौन सी करेक्ट इन ऑर्डर ट्रावर्सल सीक्वेंस है। अगर हम फर्स्ट को लेके चलते हैं, इन ऑर्डर में हमें हमेशा ध्यान रखना है जो सीरीज होगी वो हमारी असेंडिंग ऑर्डर में होगी, 3 3 5 7 8 15 19 25, दिस इज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो इसका मीनिंग ये इन ऑर्डर ट्रावर्सल सीक्वेंस है बाइनरी सर्च ट्री की। देन 5 8 9 12, 10 इज लेस देन 12, तो ये क्या है, असेंडिंग सीक्वेंस नहीं हुई तो ये गलत हो जाएगी। देन 2 7 10 8, 8 की वजह से ये इन ऑर्डर ट्रावर्सल सीक्वेंस नहीं है, क्योंकि 8 इज लेस देन 10। अगर 10 आ गया तो इसके बाद इससे बड़े नंबर ही आने चाहिए थे, लेकिन क्या है, 8 इज लेस देन 10, तो यहाँ पे ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट इज 4 6 7 9 18 20 25, ये सारे असेंडिंग ऑर्डर में है, तो इसका मीनिंग ए और डी हमारी इन ऑर्डर ट्रावर्सल सीक्वेंस है। तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा फर्स्ट, दैट इज ए एंड डी ओनली। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, what are the worst case complexities of insertion and deletion of a key in a binary search tree। इंसर्शन और डिलीशन की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वर्स्ट केस की, वो क्या होगी। बाइनरी सर्च ट्री में हमें हमेशा याद रखना है इंसर्शन और डिलीशन या फिर सर्च वो हमेशा ऑर्डर ऑफ n होती है, तो इसका मीनिंग क्या, आंसर इज बी। अगर हम लेफ्ट स्क्यू ट्री लेके चले, लेफ्ट स्क्यू ट्री, तो सारे के सारे चाइल्ड हमेशा लेफ्ट में इंसर्ट होते चले जाएंगे और हमें मान लो कोई
वैल्यू इंसर्ट करनी हो, मान लो ये x वैल्यू हमें इंसर्ट करनी है, तो हमें कितने कंपैरिजंस लगेंगे? 4 नोड्स हैं तो 4 कंपैरिजंस लगेंगे, तो यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे इंसर्ट होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे इसकी कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस की क्या होगी? ऑर्डर ऑफ n। अगर हम और अगर हमें डिलीट करना होगा तो डिलीट, मान लो अगर हमें ये x एलिमेंट डिलीट करना है तो हम पहले फर्स्ट के साथ कंपेयर करेंगे, देन सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, उसके बाद हमें ये एलिमेंट मिलेगा। तो यहाँ पे भी हम n कंपैरिजंस कर रहे हैं, यानी कि पहले हम फाइंड करेंगे कि कहाँ पे वो एलिमेंट है जो हमें डिलीट करना है, उसके बाद हम डिलीट करेंगे। तो इसका मीनिंग टोटल जो हमारा टाइम लगेगा वो लगेगा हमारा ऑर्डर ऑफ n डिलीशन में भी। ओके, ऐसे ही राइट स्क्यूड ट्री में, राइट स्क्यूड ट्री में भी सेम होगा, सारे के सारे चाइल्ड हमारे राइट में इंसर्ट होंगे। ऐसे ही यहाँ पे n नंबर ऑफ कंपैरिजंस लगेंगे, तो यहाँ से भी ऑर्डर ऑफ n ही इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वर्स्ट केस की। ओके, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। While inserting the element 71, 65, 84, 69, 67, 83 in an empty binary tree, that is binary search tree, हमें बताना है जो लोएस्ट में जो एलिमेंट आएगा वो कौन सा एलिमेंट आएगा। अगर हम एक ट्री जनरेट करते हैं इस सीक्वेंस से, तो जो लोएस्ट एलिमेंट होगा वो कौन सा होगा। नाउ स्टार्ट करते हैं हम। इट इज 71, 65, 84, 69, 67 and 83. 71 is the root element, 65 is less than 71, तो 71 के लेफ्ट में इंसर्ट होएगा 65। देन 84 is greater than 71, तो 71 के राइट में इंसर्ट होगा 84। 69 is less than 71 but greater than 65, तो 65 के राइट में। उसके बाद 67 is less than 71 but greater than 65 but less than 69, तो 69 के लेफ्ट में इंसर्ट होगा। देन 83 is greater than 71 but less than 84, then 83 is inserted in left of 84। तो अब हमें बताना है कि लोएस्ट लेवल पे कौन सा एलिमेंट इंसर्ट है। ये है हमारी लेवल 1, ये है हमारी, एक मिनट, this is level 1, this is level 2, this is level 3 and this is level 4। तो लास्ट लेवल पे कौन सा एलिमेंट है? दैट इज 67, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। The number of ways in which the number 1 to 7 can be inserted in an empty binary search tree such that resulting tree has height 6। हमें इन एलिमेंट्स को एक एम्प्टी बाइनरी सर्च ट्री में इंसर्ट करना है जिससे कि जो हमारी हाइट होगी वो 6 आए। तो कितने नंबर ऑफ वेज से हम इन एलिमेंट्स को एक बाइनरी ट्री में इंसर्ट कर सकते हैं, वो हमें बताने हैं। ओके, जो अगर एक सिंगल नोड है तो उसकी हाइट होगी 0। ओके, अगर मैं लेके चलती हूँ राइट स्क्यूड ट्री एंड दैट इज राइट स्क्यूड ट्री, अगर मैं राइट स्क्यूड ट्री लेके चलूंगी तो 1 इज इन द रूट, then 2, then 3, then 4, then 5, 6, 7। ओके, और अगर मैं लेफ्ट लेके चलती हूँ तो 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। अब यहाँ पे हाइट कितनी है? 0 या 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6। यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, तो हम इस तरह से ये 2 ट्री जनरेट कर सकते हैं। ये 2 ट्री तो हो गई, लेकिन इसके अलावा हम और भी ट्री जनरेट कर सकते हैं। अगर मैं ट्री इस तरह से बनाऊं,
7 5 6 3 4 1 एंड 2। यहाँ पे भी हाइट क्या आएगी, 6 ही आएगी। 2 3 4 5 6। ओके, और किस तरह से बन सकती है, एक ट्री इस तरह से भी बन सकती है, 4 ट्री होगी। और किस किस तरह से बन सकती हैं, मान लो अगर मैं करती हूँ 1 यहाँ पे लिखती हूँ और 7 यहाँ लिख देती हूँ, उसके बाद सब 6 5 4 3 2। ओके, और अगर मैं एक और बनाऊँ तो 7 देन 1 देन 2 देन 3 देन राइट में 4 देन 5 देन 6। इस तरह से मैं बहुत सारी बाइनरी सर्च ट्री जनरेट कर सकती हूँ। तो इसका आंसर आएगा 2⁻6। ओके, हाइट कितनी है हमें, 6 की, 6 हाइट की जनरेट करनी है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2⁻6। ये हमारा आंसर आएगा। हम डिफरेंट नंबर ऑफ बाइनरी सर्च ट्री जनरेट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइनरी सर्च ट्री है जिसकी 15 नोड्स हैं। नोड्स कितनी है इसकी, 15। हमें बतानी है मैक्सिमम और मिनिमम हाइट्स ऑफ अ ट्री क्या पॉसिबल होंगी, और अगर सिंगल नोड है तो उसकी हाइट होगी 0। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, अगर हमें मैक्सिमम हाइट निकालनी है, मैक्सिमम हाइट अगर हमें कोई नंबर दे रखा हो कि 15 नोड्स की निकालनी है, तो n-1, n इज क्या है, n इज 15, तो मैक्सिमम हाइट हमारी क्या हो सकती है, 14। मान लो मेरे पास नंबर है 1 2 2 15। ओके, अगर मैं राइट स्क्यूड ट्री बनाती हूँ, राइट स्क्यूड ट्री बनाती हूँ, तो 1 2 3 इस तरह से मैं 15 तक बना सकती हूँ। तो कितनी नोड्स, फर्स्ट नोड की हाइट क्या हो जाएगी, 0, इसकी 1, इसकी 2, तो लास्ट की कितनी हो जाएगी, 14। तो इस तरह से जो मैक्सिमम हाइट है वो क्या आ जाएगी हमारी, 14 आ जाएगी। नेक्स्ट इज हमें निकालनी है मिनिमम हाइट। तो मिनिमम हाइट का फॉर्मूला होता है log 2n+1 minus 1. Now put the value of n, 15 plus 1 minus 1, that is log 2 16 minus 1. Log 2 2 raised to power 4 minus 1, तो 4 log के आगे आ जाएगा log 2 base 2 minus 1। log 2 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो 4 minus 1 is 3। ओके, तो मिनिमम हाइट आ जाएगी हमारी 3। ओके, तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा 3 and 14, that is B. Okay, now come to next question. State whether the following statement is true or false. हमें बताना है कि ये ट्रू है या false है। It is possible to construct a binary tree uniquely whose pre-order and post-order traversal are given. सबसे पहली बात, in order plus pre-order से हम हमेशा यूनिक ट्री बना सकते हैं। इन ऑर्डर प्लस पोस्ट ऑर्डर, इससे भी हमारी यूनिक ट्री बनेगी। और अगर लेवल ऑर्डर प्लस इन ऑर्डर, तो इससे भी हमारी क्या है, यूनिक ट्री बनेगी। तो यहाँ से क्या आ जाएगी, ये बाइनरी ट्री तो होगी, साथ में बाइनरी सर्च ट्री भी होगी। लेकिन अगर मैं प्री ऑर्डर प्लस पोस्ट ऑर्डर से बनाना चाहूँ
यूनिक ट्री तो नॉट पॉसिबल, मोर देन वन ट्रीज आर जनरेटेड, ऐसे ही प्री ऑर्डर प्लस लेवल ऑर्डर, इससे भी यूनिक ट्री नहीं बनेगी। ऐसे ही पोस्ट ऑर्डर प्लस लेवल ऑर्डर, इससे भी यूनिक ट्री नहीं बनेगी। तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा फॉल्स, कि पॉसिबल नहीं है प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर से यूनिक बाइनरी ट्री बनाना। हमारा आंसर आ जाएगा फॉल्स। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। State whether the following statement are true or false. If the number of leaves in a node is not a power of 2, then tree is not a binary tree. हम इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं कि हमें कैसे न कैसे इस क्वेश्चन को फॉल्स प्रूव करना है। अगर मैं लेके चलती हूँ वन नोड और इसके चाइल्ड कितनी है 1, तो चाइल्ड कितनी है यहाँ पे 1, तो हम 1 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 0। क्या ये बाइनरी ट्री है? हाँ, ये बाइनरी ट्री है। अगर मैं 2 चाइल्ड लेके चलती हूँ, 2 चाइल्ड लेके चली तो ये 2 की पावर में है, हाँ है। क्या ये बाइनरी ट्री है? हाँ, ये बाइनरी ट्री भी है। अगर मैं 3 लीफ नोड्स लूं, ये 3 लीफ नोड्स हैं, दैट इज फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। यहाँ पे कितनी लीफ नोड है 3 हैं। क्या ये 2 के पावर में हम 3 को लिख सकते हैं? हम नहीं लिख सकते। लेकिन क्या ये बाइनरी ट्री है? हाँ, ये बाइनरी ट्री तो है, लेकिन हम इसे 2 की पावर में नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे लीफ नोड क्या है 3 है, 3 को हम 2 की पावर में नहीं लिख सकते। तो हमारा यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से आंसर आ जाएगा हमारा फॉल्स, कि जो नंबर ऑफ लीव्स हैं ट्री में वो 2 की पावर में नहीं है, तो वो बाइनरी ट्री नहीं है, ये बोल रहा है ये। लेकिन क्या ये 2 की पावर में तो नहीं है, लेकिन क्या ये फिर भी बाइनरी ट्री है। ओके, तो हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा फॉल्स। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। प्री ऑर्डर दे रखा है हमें, प्री ऑर्डर इज KLNM PRQS and T. Then in order NLKPRMSQT. अब हमें यहाँ से एक बाइनरी ट्री जनरेट करनी है। K हमारा रूट नोड है, तो K के लेफ्ट में क्या है N एंड L है, और K के राइट में क्या है PRMSQT। ओके, देन नेक्स्ट एलिमेंट इज L। L का है K के लेफ्ट में है, तो L यहाँ आ जाएगा, और L के लेफ्ट में क्या है N है, तो N यहाँ आ जाएगा। उसके बाद M का है K के राइट में, तो M यहाँ आ जाएगा। ओके, देन P भी K के राइट में है, लेकिन क्या M के लेफ्ट में है, तो P आ जाएगा यहाँ पे। देन R P के राइट में है, तो R यहाँ आ जाएगा। देन Q किसके है M के राइट में है, तो Q यहाँ आ जाएगा। उसके बाद S क्या है Q के लेफ्ट में है, तो S यहाँ आ जाएगा, और T यहाँ आ जाएगा। ओके, इस तरह से हम बाइनरी ट्री जनरेट कर सकते हैं। ये हमारी फाइनल बाइनरी ट्री है, बाइनरी ट्री। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द ट्री गिवन इन द बिलो फिगर। इंसर्ट करना है हमें 13 इसमें। न्यू बैलेंस फैक्टर दैट वुड अराइज एफ
द ट्री इज नॉट बैलेंस्ड। हमें इसमें बैलेंसिंग फैक्टर देखना है। अगर हम 13 को इंसर्ट करते हैं तो हमें इस ट्री को बैलेंस करके चलना है और इससे हमें न्यू ट्री जनरेट करनी है बैलेंस होने के बाद। तो हमें बतानी है कि फाइनल न्यू ट्री क्या आएगी। ओके, अब सबसे पहले देखो इनका बैलेंसिंग फैक्टर देखो, क्या ये बैलेंस है? 0 1 0 0 0। बैलेंसिंग फैक्टर हम कैसे निकालते हैं? लेफ्ट माइनस राइट, लेफ्ट चाइल्ड। अगर हमें 5 का बैलेंसिंग फैक्टर निकालना है तो हम जो 5 के लेफ्ट चाइल्ड कितने हैं और राइट चाइल्ड कितने हैं उनका डिफरेंस लेंगे। तो 5 का लेफ्ट चाइल्ड क्या है? 1 है। 5 का राइट चाइल्ड कोई भी नहीं है, तो कितने नंबर ऑफ नोड्स हैं यहाँ पे? 1 1 माइनस 0 इज 1। अगर मान लो मेरे को 12 का बैलेंसिंग फैक्टर निकालना है तो यहाँ पे कितनी नोड्स हैं? 2 हैं। और 12 के राइट में कितनी है? 2 ही है। तो 2 माइनस 2 इज 0। देन मेरे को 17 का निकालना है। अगर यहाँ पे कितनी नोड्स हैं? 3। और यहाँ पे कितनी नोड्स हैं? 2। तो यहाँ पे इसका बैलेंसिंग फैक्टर क्या आ जाएगा? 1। नेक्स्ट, अगर मुझे इसका निकालना है तो इसके लेफ्ट में कोई भी नहीं है। लेफ्ट माइनस राइट इज -1, दैट इज 1 माइनस 0 माइनस 1 इज 1। और लीफ नोड का हमेशा, सॉरी यहाँ पे ये इसका चाइल्ड है, तो इसका बैलेंसिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? लेफ्ट माइनस राइट, यानी कि 1 माइनस 1 इज 0। और जो लीफ नोड्स होते हैं उनका हमेशा बैलेंसिंग फैक्टर हमेशा 0 ही होता है। उसके बाद अगर हमने 13 इंसर्ट कर दी, देखो अब हम 13 कहाँ इंसर्ट करेंगे? 13 हम इंसर्ट करेंगे 14 के लेफ्ट में। ओके, अगर मैंने 14 के लेफ्ट में इंसर्ट की तो क्या होगा? हमारी एवीएल प्रॉपर्टी वायलेट हो जाएगी। अब देखो कौन सा नोड इम्बैलेंस होगा वो देखते हैं। हमारा इम्बैलेंस होगा, मैं इसको लिखती हूँ, इसका बैलेंसिंग फैक्टर 0, इसका बैलेंसिंग फैक्टर हो जाएगा 1, इसका बैलेंसिंग फैक्टर हो जाएगा 1, इसका ठीक है 1 2 2 माइनस 3 इज -1, 1 2 3 4 4 माइनस 2 इज -2। इसका 17 नोड का जो बैलेंसिंग फैक्टर है वो चेंज हो जाएगा। जो हमारा बैलेंसिंग फैक्टर होता है वो होता है हमारा -1 0 और 1। अगर इससे ग्रेटर या इससे कुछ और अलग वैल्यू आती है तो इसका मीनिंग हमारा एवीएल जो प्रॉपर्टी है वो हमारी वायलेट हो गई है। बैलेंसिंग फैक्टर तो आ गया होगा आपको निकालना, वो निकालते हैं हम लेफ्ट सब ट्री, नोड्स इन लेफ्ट सब ट्री माइनस नोड्स इन राइट सब ट्री। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है? जिन नोड्स की वजह से ट्री इम्बैलेंस हुई है वहां से हम, मान लो ये इस नोड की वजह से इम्बैलेंस हुई है, तो यहाँ पे क्या, ये क्या है? लेफ्ट है और ये क्या है? राइट है। लेफ्ट और राइट ये प्रॉब्लम्स होती हैं। एक प्रॉब्लम होती है एल प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम होती है आर प्रॉब्लम, एक होती है LR प्रॉब्लम और एक होती है RL प्रॉब्लम। ओके, तो ये कौन सी प्रॉब्लम है? LR प्रॉब्लम है ये। LR प्रॉब्लम में क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसको LL में कन्वर्ट करेंगे, देन हम इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर देंगे। देन क्लॉकवाइज रोटेशन। अभी क्या, ये L और R इस हाइट की वजह से इस ट्री में ये जो नोड है वो इम्बैलेंस हुई है, तो यहाँ से हम लेकर ये L लेंगे और यहाँ से लेंगे हम R। तो अब हमें क्या करना है? इसे LL में कन्वर्ट कर दो। LL में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा? 17 15 12 5 1, ये सेम रहेगा 20
ये 18, ये 24। ओके, 15 के जो राइट में था 16 वो एज इट इज आ जाएगा, और जो 14 है वो 12 के राइट में आ जाएगा। 14 आ जाएगा 12 के राइट में, और 14 के जो लेफ्ट में है 13 वो यहीं आ जाएगा। ओके, ये अब भी इम्बैलेंस है, तो अब कौन सी अब कैसे ये इम्बैलेंस है? इसकी 0 है, इसकी 1 है बैलेंसिंग फैक्टर, इसका 0 है, इसका 4 - 3 इसका 1 है, 4 - 1 सॉरी 3 - 1 है, इसका 2 है, एंड इसका हो जाएगा 4 and 2 is 2। ये दोनों अब भी इम्बैलेंस है। तो अभी हमने एल रोटेशन करी थी, अब हम क्या करेंगे, इसे क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। क्लॉकवाइज अगर हम रोटेट करेंगे, मैं इसको यहाँ से इरेज कर देती हूँ। क्लॉकवाइज अगर मैंने रोटेट किया, इसको मैं ऐसे रोटेट करूँगी, तो 15 हमारा टॉप पे आ जाएगा, 15 के लेफ्ट में 12, देन 5, देन 1, 15 के राइट में आ जाएगा 17, देन 20, देन 18, देन 24। ओके, उसके बाद जो अब इसके चाइल्ड थे, 15 का जो चाइल्ड था राइट में, वो आ जाएगा 17 के लेफ्ट में, दैट इज 16 आ जाएगा यहाँ पे, और 12 का सेम यहीं रहेगा, और 13 यहाँ रहेगा। अब ये एक बैलेंस ट्री बन गई है। अब कोई इनमें से, अब चेक करो, किसी के 0 - 1 और 1 से अलग कोई बैलेंसिंग फैक्टर आ रहा है? इसका है 0, इसका है 0, इसका 1, इसका 0, इसका 1, इसका 0, इसका 0, 0, 0, 0, -1 एंड 0। यानी कि ये हमारी क्या है, बैलेंस ट्री। ये 13 नोड इंसर्ट होने के बाद ये हमारी फाइनल AVL ट्री जनरेट हो जाएगी। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। If the binary tree is traversed in order, the order in which the nodes will be visited। अगर हम इस बाइनरी ट्री को इन ऑर्डर में ट्रेवर्स करेंगे तो इन नोड्स का सीक्वेंस क्या आएगा? तो सबसे पहले हम जाएंगे 4 पे, 4 से 1 पे, 1 से 8 पे, देन 8 से 7 पे, 4, 8, 1, 7, देन आएंगे हम 3 पे, देन आएंगे हम 2 पे, देन आएंगे हम 5 पे, देन आएंगे हम 10 पे। ओके, ये हमारा इन ऑर्डर सीक्वेंस जनरेट होगा। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बैलेंस बाइनरी ट्री दे रखी है। हाउ मेनी नोड्स विल बिकम अनबैलेंस्ड when a node is inserted as a child of node G। अगर मैं यहाँ पे एक X नोड इंसर्ट कर देती हूँ, अब हमें बताना है कि कितने जो नोड्स हैं वो इम्बैलेंस हो जाएंगे। इम्बैलेंस यानी कि किन का बैलेंसिंग फैक्टर अदर देन 0, 1 एंड -1 होगा। अगर मैं देखती हूँ इसका बैलेंसिंग फैक्टर, इसका होगा लेफ्ट माइनस राइट इज 1 - 0 इज 1, इसका 2 - 0 is 2, then B का 3 - 1 is 2, then A का 4 - 2 is 2, F का 0, D का भी 0 बैलेंसिंग फैक्टर होगा क्योंकि लीफ नोड्स का हमेशा बैलेंसिंग फैक्टर 0 होता है। देन E के राइट में कोई भी नहीं है, लेफ्ट में है, तो 1 - 0 is 1। तो कितनी जो नोड्स है वो इम्बैलेंस हुई? इम्बैलेंसिंग नोड्स आर A, B एंड C।
तो total number of nodes which are imbalancing is 3. Okay, now next question. Which of the following sequence denotes the post order traversal sequence of the below tree? हमें बताना है कि पोस्ट ऑर्डर ट्रैवल इस ट्री को देख के कि पोस्ट ऑर्डर ट्रैवल्सल सीक्वेंस क्या होगा. फर्स्ट इज जी. पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है? लेफ्ट, राइट एंड रूट. सबसे पहले हम जाएंगे जी पे, जी से सी पे, सी से बी पे, बी से डी पे. नो, which of the following sequence denotes the post order traversal sequence of the below tree? ये हमें एक ट्री दे रखा है, इसके हमें पोस्ट ऑर्डर सीक्वेंस निकालना है. तो पोस्ट ऑर्डर सीक्वेंस होता है, पोस्ट ऑर्डर सीक्वेंसेस लेफ्ट, राइट एंड रूट. पहले हम लेफ्ट में चलेंगे, इसका कोई राइट नहीं है तो हम सी में जाएंगे. देन सी के बाद जाएंगे हम बी पे, उसके बाद जाएंगे डी पे, सॉरी, सी के बाद जाएंगे हम डी पे, डी के बाद जाएंगे हम बी पे. तो जी सी डी बी. उसके बाद जाएंगे हम एफ पे, एफ के बाद जाएंगे हम, इसका ई का कोई राइट नहीं है तो हम फिर जाएंगे ई पे, देन ए पे, बी एफ ई एंड ए. ये हमारा आ जाएगा इसका पोस्ट ऑर्डर सीक्वेंस. तो हमारा आंसर हो जाएगा जी सी डी बी एफ जी सी सॉरी यहाँ पे आ जाएगा डी बी एफ ई एफ ई एंड ए. ये ऑप्शन गलत है, यहाँ सी ऑप्शन आएगा, जी सी डी बी एफ ई ए. ये सी ऑप्शन हमारा आंसर है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. In a binary search tree, the values are 1 to 8. The tree is traversed in pre-order and the values are printed out. हमें बताना है कि कौन सी वैलिड आउटपुट होगी, कौन सी सीक्वेंस हमारी वैलिड आउटपुट होगी. ओके, इन ऑर्डर हमें दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी 8 तक. अब हमें ऑप्शन से लेके चलना है. फर्स्ट इज, ये हमारा क्या है, प्री ऑर्डर. तो क्या है, 5 3 1 2 4 7 8 6. प्री ऑर्डर में क्या होगा, जो पहली नोड होगी वो होता है हमारा रूट. ओके, तो 5 के लेफ्ट में क्या आ जाएंगे, 1 2 3 एंड 4. और 5 के राइट में क्या आ जाएंगे, 6 7 एंड 8. उसके बाद 3 कहाँ है, 5 के लेफ्ट में, तो 3 हम यहाँ लिख देंगे. 3 के लेफ्ट में आ जाएंगे 1 2, 3 के राइट में आ जाएंगे 4 5. देन 1 in the left of 3, then 2 is in the right of 1, then 4 is in the right of 3. ओके, नेक्स्ट. उसके बाद हम 7, अगर हम 7 यहाँ लिखते हैं, अगर हम 7 यहाँ लिखेंगे
तो 6 यहाँ आना चाहिए और 8 यहाँ आना चाहिए। लेकिन जब हम इसकी इन ऑर्डर सीक्वेंस बनाएंगे जब हम इसकी प्री ऑर्डर सीक्वेंस बनाएंगे, अगर हमने मान लो ये ट्री बन गई और जब हम इसकी प्री ऑर्डर सीक्वेंस बनाएंगे तो क्या होगा, 5 3 1 2 4 7 6 8 बनेगी इसकी प्री ऑर्डर सीक्वेंस। लेकिन हमें ऑप्शन में क्या दे रखी है, 7 8 6, इससे हम ये ट्री नहीं बना सकते, तो इसका मीनिंग ये हमारा गलत इनवैलिड सीक्वेंस है। नेक्स्ट इज बी। इस तरह से आप बना के देखोगे तो बी भी हमारा इनवैलिड सीक्वेंस ही आएगा। अब मैं जो इसका आंसर है सी वो बना के दिखाती हूँ। 5 3 2 4 1 6 7 एंड 8। 5 3, ये क्या दे रखा है हमें, प्री ऑर्डर दे रखा है और इन ऑर्डर हमें हमारे पास ये है, तो 5 हमारा क्या हो जाएगा, रूट इसके लेफ्ट में आ जाएंगे 1 2 3 4 और राइट में आ जाएंगे 6 7 8। उसके बाद अगर 3 इसके लेफ्ट 5 के लेफ्ट में है तो 2 3 के लेफ्ट में होगा, 4 3 के राइट में होगा और 1 2 के लेफ्ट में आएगा। 1 is in the left of 2। उसके बाद जो 6 है, 6 हमारा 5 के राइट में आएगा, 7 हमारा 6 के राइट में आएगा और 8 हमारा 7 के राइट में आएगा। इस तरह से हम प्री ऑर्डर सीक्वेंस जनरेट कर पाएंगे, ये हमारी वैलिड प्री ऑर्डर सीक्वेंस आएगी। तो इसलिए हमारा इसका आंसर है सी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें इन ऑर्डर सीक्वेंस दे रखा है ए एफ बी ई डी जी ई और पोस्ट ऑर्डर है हमारे पास ए एफ सी जी ई डी बी। हमें यहाँ पे बाइनरी ट्री जनरेट करनी है इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर की मदद से। पोस्ट ऑर्डर में जो सबसे लास्ट में होता है वो होता है हमारा रूट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी हो जाएगा हमारा रूट। बी के लेफ्ट में आएंगे ए एंड एफ और बी के राइट में आएंगे ई डी जी यहाँ पे इन ऑर्डर, यहाँ पे ये ई नहीं है, यहाँ पे है ये सी, तो यहाँ आ जाएगा ये सी सी एंड ई। ओके, अब देखो नेक्स्ट इज एफ। एफ बी के लेफ्ट में है तो एफ आ जाएगा हमारा यहाँ पे, और एफ के लेफ्ट में क्या है, ए है, तो ये भी हमारा यहाँ आएगा यहाँ पे। उसके बाद देखो हमें इन ऑर्डर दे रखा है और पोस्ट ऑर्डर दे रखा है, यहाँ पे करेक्ट कर लेना, यहाँ पे आएगा ये सी। ओके, जब पोस्ट ऑर्डर में जो राइट मोस्ट एलिमेंट होता है वो होता है हमारा रूट, तो हम इसमें राइट से देखते हुए जाते हैं नोट्स को। तो बी के लेफ्ट में है ए एंड एफ, बी के राइट में आएंगे सी डी जी एंड ई। नाउ नेक्स्ट नोड इज डी। डी कहाँ है, डी है बी के राइट में, यहाँ पे देखो इन ऑर्डर में डी बी के राइट में है तो यहाँ डी लिखा जाएगा। जो उसके बाद ई, ई कहाँ है, ई डी के राइट में है,
तो ई हम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद जी ई के लेफ्ट में है तो हम जी ई के लेफ्ट में लिखेंगे। उसके बाद सी डी के लेफ्ट में है तो सी को हम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद एफ का है बी के लेफ्ट में, एफ यहाँ लिखेंगे। उसके बाद ए का एफ के लेफ्ट में तो ए हम यहाँ लिखेंगे। इस तरह से है हम बाइनरी ट्री जनरेट कर देंगे इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर की हेल्प से। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस तरह के क्वेश्चंस हम आगे की वीडियो में और भी सॉल्व करेंगे जो कि आपके डिफरेंट कंप्यूटर साइंस एग्जाम में हेल्पफुल रहेंगे। थैंक यू।